हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवी स्टडी शिप। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 की ज्योग्राफी। इससे पहले मैं आपको हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स कंप्लीट करा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। So how wonderful it is to watch the sky after sunset. One would first notice one or two bright dots shining in the sky. तो इसमें ये कह रहा है कि कितना अच्छा होता है कि जब हम सनसेट के बाद जब स्काई को देखते हैं तो वो दिखने में कितना अच्छा लगता है। उसमें हमें क्या दिखाई देती है, हमें शुरुआत में एक या जो दो डॉट्स होती है शाइनिंग वाली वो दिखाई देती हैं। इनका यह डॉट शाइनिंग से मतलब है जो स्काई में हमें स्टार्स दिखाई देते हैं। सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग, और धीरे धीरे आप देखते हैं कि वो जो नंबर है ब्राइटिंग जो डॉट्स होती हैं उनके वो इंक्रीज करने लग जाते हैं। आप उन्हें काउंट भी नहीं कर सकते, वो इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पूरी की पूरी स्काई किससे फिल हो जाती है, टिनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स के साथ, जो बहुत कुछ उसमें से बहुत ब्राइट होते हैं और कुछ क्या होता है थोड़े डिम होते हैं, वो इतने ज़्यादा ब्राइट नहीं होते। इट सीम्स एज इफ द स्काई स्टर्ड विद अ डायमंड, और ऐसा लगता है जैसे कि पूरे स्काई में किसने क्या कर दी हो, जो डायमंड्स लगा दी हो। दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग, बट इफ यू लुक एट दैम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ दैम डू नॉट ट्विंकल एज अदर डू। उसमें ज़्यादातर जो स्टार्स होते हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे वो ट्विंकलिंग कर रहे हो, टिमटिमाना कहते हैं जिसको, तो आपको लगेगा वो टिमटिमा रहे हैं। लेकिन अगर आप केयरफुली नोटिस करोगे तो आप देखोगे कुछ ऐसे हैं जो ट्विंकलिंग नहीं करते हैं। दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर, कि मतलब जो टिमटिमाना होता है वो उस तरह ग्लो नहीं करते हैं, वो सिंपली ऐसे ही ग्लो करते हैं, मतलब उनके अंदर वो जो टिमटिमाना होता है वो नहीं होता। जैसे कि मून शाइन करता है तो वो स्टार भी वैसे ही शाइन करते हैं। Along with these bright objects, you may also see the moon on most of the days. जैसे कि आप जो ब्राइट ऑब्जेक्ट की बात तो अपने यहाँ पर देख ली, लेकिन इसके साथ अगर हम मून की बात देखते हैं, इट मे हाउ एवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट शेप्स। तो हम देखते हैं कि जो हमारा जो मून है वो हमें डेली एक जैसे दिखाई नहीं देता, उसकी डिफरेंट शेप्स हमें देखने के लिए मिलती है डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर। ठीक है, एट डिफरेंट पोजीशन, और साथ में जो उसकी पोजीशन है वो भी चेंज दिखाई देती है हमें, उसकी शेप्स पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट टाइम से हमें अलग अलग दिखाई देती हैं। अगर आपने नोटिस किया होगा जो फुल मून होता है वो मंथ में एक बार ही होता है, और उस फुल मून वाली जो नाइट होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पूर्णिमा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, वैसे ज़्यादा लोगों ने सुना भी होगा। तो जो फुल मून की जो नाइट होती है उसको हम पूर्णिमा बोलते हैं। ठीक है, और आप उसको महीने में एक बार ही देखते हो। लेटर यू कैन सी इट एट इट ऑल, इट्स अ न्यू मून। ठीक है, और फिर दूसरा क्या होता है, अमावस। ठीक है, उसके जो अगले दिन होता है, जो पूर्णिमा के जो अगले दिन होता है वो क्या होता है, अमावस होती है। इस दिन क्या होता है, यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ अ क्लियर नाइट, और इस दिन क्या होती है, बहुत ज़्यादा क्लियर नाइट होती है। ठीक है, डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दिस ब्राइट टीनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम। आपको कभी कभी थोड़ा आश्चर्यचकित होते होंगे आप ये सोच के कि जो मून है उसको हम दिन में क्यों नहीं देख सकते हैं, जबकि वो इतना चमकदार होते हैं, लेकिन वो डे टाइम में हमें क्यों नहीं दिखते हैं। वो इसलिए ऐसा है क्योंकि जो सन है उसकी लाइट इतनी ज़्यादा ब्राइट है कि वो आपको जो नाइट में जो बाकी चीज़ें होती हैं वो देखने नहीं देता, उसकी खुद की चमक इतनी ज़्यादा है। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द स्काई आर सेलेस्ट्रियल बॉडी। अगर आप सन और मून के साथ जो बाकी जितने भी जो चमकते हुए ऑब्जेक्ट होते हैं नाइट स्काई में उन्हें क्या बोलते हैं, सेलेस्ट्रियल बॉडी बोलते हैं, जिसमें हमारा सन भी आता है, मून भी आता है, स्टार्स भी होते हैं। सम सेलेस्ट्रियल बॉडी आर बिग एंड हॉट, तो ज़्यादातर जो ये सेलेस्ट्रियल बॉडी होती है इनमें से बहुत ज़्यादा अपने आप में बड़ी होती है और हॉट होती हैं। और ये किस चीज़ की बनी होती है, ये गैसेस की बनी होती है। जो सेलेस्ट्रियल बॉडी होती है ये बिग होती है और हॉट होती हैं, और ज़्यादातर किसकी बनी होती है, गैसेस की बनी होती है। इनकी अपनी खुद की हीट होती है, खुद की अपनी लाइट होती है। ठीक है, जो काफ़ी बड़ी मात्रा में निकलती है। दीज सेलेस्ट्रियल बॉडीज़ आर कॉल्ड स्टार, और इन्हीं बॉडीज़ को हम जो ये सन हो गया, मून हो गया, ठीक है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इनको हम स्टार्स बोलते हैं। तो ये जितनी भी सेलेस्ट्रियल बॉडी होती है इसको हम क्या बोलते हैं, स्टार बोलते हैं। जैसे कि जो सन है वो भी एक स्टार है, जो मून है वो भी एक स्टार है। ठीक है, countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun. We do not feel their heat and light. They look so tiny because they are very very far from us. तो जैसे कि जो छोटे छोटे जो स्टार्स जो ट्विंकल करते हैं नाइट स्काई में वो भी सिमिलर होते हैं सन की तरह ही, लेकिन हम उनकी हीट को और उनकी लाइट को इसलिए ज़्यादा फील नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर है हमसे। ठीक है, अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो आप उसमें क्या देखेंगे कि ऑब्जेक्ट लुक स्मॉलर व्हेन सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस, कि जब आप कोई भी चीज़ दूर से देखते हैं तो वो चीज़ आपको छोटी दिखाई देती है। हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट फ्लाइंग एट अ ग्रेट हाइट। अगर हम एरोप्लेन को ऐसे देखते हैं तो वो कितना बड़ा होता है, लेकिन अगर हम उसको आसमान में उड़ते हुए देखते हैं तो वो हमें कितना छोटा दिखाई देता है। वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई
यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न फाउंड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स। तो इसमें जो एरोप्लेन का एग्जाम्पल है इसीलिए दिया है कि देखिए वो वैसे तो बहुत बड़ा होता है लेकिन वो इतनी दूरी पे होता है आसमान में जाने के बाद कि वो हमें छोटा दिखाई देता है। सेम ऐसे ही जो स्टार्स होते हैं वो भी हमें इसीलिए उनकी लाइट फील नहीं होती है और ना ही उनकी एनर्जी फील होती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं हमसे। ठीक है, अगर आपने कभी रात को जो स्काई होता है उसमें उसे अगर आप देखते हो तो वहाँ पर आपको बहुत अलग अलग तरह के वेरियस पैटर्न देखने के लिए मिलेंगे जो स्टार्स बनाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट शेप्स मिल जाएंगी आपको स्काई में जो कि स्टार्स बनाते हैं। और इन्हीं डिफरेंट जो ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है जो शेप्स फॉर्म करता है जो पैटर्न फॉर्म्स करता है इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। ठीक है, उर्सा मेजर और बिग बियर। ठीक है, तो जो उर्सा मेजर है और जो बिग बियर है ये भी एक कॉन्स्टिलेशन है, ये भी एक पैटर्न फॉर्म करता है। ठीक है, तो याद रखना है आपको इन दो चीज़ों को। वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टिलेशन इज द सप्तऋषि, और एक ऐसा कॉन्स्टिलेशन जिसे हम इजीली पहचान जाते हैं वो है सप्तऋषि। ठीक है, इसमें कम से कम जो 7 स्टार्स होते हैं इनसे एक पैटर्न फॉर्म होता है तो उसी को नाम दिया है सप्तऋषि। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार दैट फॉर्म अ पार्ट ऑफ अ उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन। ठीक है, और ये क्या बनाता है, उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन बनाता है। ये इधर आपको फिगर में भी दिख रहा होगा। आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली और अ नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार प्लैनेट एंड कॉन्स्टिलेशन इन द स्काई। ठीक है, देखो पुराने ज़माने में क्या होता था, जो लोग थे वो डायरेक्शन का पता लगाने के लिए ड्यूरिंग नाइट वो किस चीज़ की हेल्प लेते थे, वो स्टार्स की हेल्प लेते थे। स्टार्स को देखकर ही वो डायरेक्शन का पता लगाते थे। जो नॉर्थ स्टार होता है वो हमेशा नॉर्थ की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, इसीलिए इसको पोल स्टार भी बोलते हैं। जो नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है नॉर्थ स्टार, उसको पोल स्टार ही बोलते हैं। इट ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजीशन इन द स्काई, ये हमेशा अपनी एक ही पोजीशन पर रहता है स्काई में, अपनी जो इसकी पोजीशन होती है इसको चेंज नहीं करता है। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि, और सप्तऋषि की हेल्प से हम जो पोल स्टार है इसकी डायरेक्शन को मतलब इसकी पोजीशन को पहचान सकते हैं। इसमें जैसे ये फिगर देखिए, फिगर दिखाई दे रहा है इसमें। ठीक है, अगर आप सप्तऋषि को पहचान लेंगे स्काई में तो जो उसके जो 2 पॉइंटर स्टार्स होते हैं, ये वाले जो 2 ये वाले स्टार है, इसकी जो बिल्कुल सीधा जो अगर आप ऐसे इसकी इसमें देखोगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में देखोगे तो जो भी स्टार आपको इस तरफ दिखाई देगा, यहाँ पर दिखाई देगा, वो आपका क्या है, वो नॉर्थ स्टार है। इससे आपको पता चलेगा कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है। ठीक है, इस साइड आपकी वेस्ट और इस साइड आपकी ईस्ट डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये सप्तऋषि की हेल्प से और उसके 2 पॉइंटर स्टार्स की हेल्प से आप इस तरह से क्या कर सकते हो, जो पोल स्टार है नॉर्थ स्टार है आप उसको पहचान सकते हो। सम सेलेस्ट्रियल बॉडी डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, बहुत सारी सेलेस्ट्रियल बॉडीज ऐसी भी होती है जिसकी अपनी ना कोई हीट होती है और ना कोई लाइट होती है। ठीक है, दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स एंड बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। तो ये क्या करते हैं, जो स्टार्स होते हैं ये उनकी लाइट से क्या करते हैं, अपने आप को लिटअप करते हैं, मतलब ये उनकी लाइट को यूज़ करते हैं अपने आप को शाइन करने के लिए। और ऐसे बॉडीज़ को क्या बोलते हैं, प्लैनेट। तो जो प्लैनेट है उनकी अपनी ना कोई हीट होती है ना कोई लाइट होती है। जो वर्ड प्लैनेट है ये ग्रीक वर्ड है एक, है ना, जिसका मतलब होता है वेंड्रस। ठीक है, द अर्थ ऑन विच वी लिव इज द प्लैनेट, जिस अर्थ पे हम रह रहे हैं वो भी क्या है, वो भी एक प्लैनेट है। और ये अपनी हीट और लाइट कहाँ से लेता है, सन से लेता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो अर्थ है उसकी भी अपनी कोई ना हीट है और ना उसकी अपनी कोई लाइट है, तो वो किससे लेता है ये सब चीज़ें, सन से लेता है, क्योंकि जो सन है वो हमारे सबसे पास वाला स्टार, नियरेस्ट स्टार है। इफ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस से द मून, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज अ मून। ओके, तो अगर आप अर्थ को भी बहुत दूर से देखोगे, स्पेस में जाके बहुत दूर से देखोगे, तो जो अर्थ है ना वो भी पता आपको कैसे चमकता हुआ दिखाई देगा। जैसे कि मून दिखाई देता है ना हमें चमकता हुआ, वैसे ही हमें अर्थ भी देगा। लेकिन वो जो शाइनिंग, वो जो लाइट होती है वो अर्थ की नहीं होती है, बल्कि अर्थ किससे लेता है, वो सन से लेता है। इधर देखते हैं अब। हाँ, द मून दैट वी सी इन अ स्काई इज अ सैटेलाइट, इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। ठीक है, तो देखो जो मून है वो क्या है, जैसे हम स्काई में देखते हैं, वो एक तरह की सैटेलाइट है। ठीक है, इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट, तो ये हमारे जो अर्थ है उसका कंपेनियन है और उसके आसपास घूमता रहता है। लाइक आर अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, जिस तरह से हमारी अर्थ है उस तरह से बाकी 7 प्लैनेट और है। अगर आपको पता हो तो हमारे पास पूरे 8 प्लैनेट है। पहले 9 थे, उसमें जो प्लूटो है उसको हटा दिया तो उसे अब ड्वार्फ प्लैनेट में कंसिडर किया जाता है। तो अर्थ के अलावा जो हमारे 7 अदर प्लैनेट्स हैं वो भी जो अपनी हीट है और जो उसकी लाइट है वो कहाँ से लेते हैं, सन से ही लेते हैं। ठीक है, सम ऑफ देम हैव देयर मून टू, और जैसे हमारी अर्थ का अपना मून है जो कि हमें दिखाई देता है रात को, वैसे ही जो बाकी प्लैनेट्स हैं उनके भी अपने मून हैं। हमारे पास तो एक ही मून है, बाकी जो और प्लैनेट्स हैं उनके पास एक मून भी है, 2 मून भी है और काफ़ी सारे मून हैं। ठीक है,
इंटरेस्टिंग फैक्ट देख लेते हैं, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, उनके आसपास अगर आपने कभी देखा हो पिक्चर वगैरह में, तो उनके आसपास क्या बनी होती है, रिंग बनी होती है, ठीक है। एक बेल्ट होती है जो कि डेब्रिस की बनी होती है, इसमें छोटी छोटी जो भी चीज़ें वहाँ पर होती हैं स्पेस में, जैसे कि इसमें स्टोन हो गया, ठीक है। तो ये जो रिंग्स होती हैं ये हमें क्या करती हैं, ये अर्थ से भी दिखाई देती है विद पावरफुल टेलीस्कोप। अगर आप चाहे तो इस रिंग को आप अर्थ से भी देख सकते हो, लेकिन उसके लिए हमारे पास एक बहुत ही पावरफुल टेलीस्कोप होना चाहिए। अब आगे देखते हैं सोलर सिस्टम। द सन, 8 planets, satellite and some other celestial bodies known as the asteroid and meteoroids। तो हमारे पास देखो सोलर सिस्टम में क्या क्या है, सन भी है, उसमें प्लैनेट्स भी हैं, सैटेलाइट्स भी हैं, बहुत सारी दूसरी सेलेस्टियल बॉडी भी हैं जिसे हम एस्टेरॉइड्स और मेटेरॉइड्स से बोलते हैं। अभी हम देखेंगे कि एस्टेरॉइड और जो मेटेरॉइड्स होते हैं वो क्या होते हैं। ये देखिए आप, ये सोलर सिस्टम देखिए, इसे बीच में देखिए सन दिखाया हुआ है ये। तो ये हमारा पूरा सोलर सिस्टम की पिक्चर दिखाई हुई है। इसमें सबसे पहले आप क्या देख रहे हो, इसमें आपको यहाँ पर सबसे पहले ये सन दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये सन है हमारा। और इसके बाद फिर इसके पास ना इस तरह से ना पाथ बने होते हैं, ये जो आप देख रहे हो ना इस तरह से पाथ बने हुए हैं ये। और ये इसके हर एक पाथ में क्या है, एक प्लैनेट प्रेजेंट है, तो इसीलिए इसे इस तरह से हम पाथ बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें सबसे पहले सन है, फिर सन के जो सबसे पास वाला प्लैनेट है वो कौन सा है, मरकरी है। उसके बाद फिर कौन सा प्लैनेट है, फिर विनस है, और उसके बाद फिर हम अर्थ है, और उसके बाद मार्स है, फिर बीच में एक एस्टेरॉइड बेल्ट आती है, ठीक है। यह भी आप आगे देखेंगे कि एस्टेरॉइड बेल्ट किस चीज़ से बनी होती है। बस आपको ये याद रखना है कि जो एस्टेरॉइड बेल्ट है वो किन दो प्लैनेट के बीच में है, तो वो किसके बीच में है, वो मार्स के और जुपिटर के बीच में है, ठीक है। उसके बाद फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस है, और फिर उसके बाद है लास्ट में नेपच्यून, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा सोलर सिस्टम है। और ये कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इस इन्फॉर्मेशन में आपको बताया हुआ है कि मतलब इस अगर हम जैसे हमारा ये होता है 365 डेज़ का हमारा 1 ईयर होता है, तो जो बाकी प्लैनेट है वहाँ पर 1 ईयर कितने डेज़ का होता है, ठीक है। तो ये देखते हैं। आप चाहे तो इस इन्फॉर्मेशन को खुद भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें बस यही बताया है कि जैसे कि जो मरकरी है उसको सन का पूरा एक चक्कर लगाने में 88 डेज लगते हैं, और अपने एक्सिस पे घूमने पे ही, मतलब वो किसी के चक्कर नहीं काट रहा है, बस अपने आप को ही घुमा रहा है, वो अपने एक्सिस पे वो मूव कर रहा है, तो उस पर उसको 59 डेज लगते हैं। अगर वीनस की बात करें तो यहाँ पर जो एक ऑर्बिट होता है इसका पूरा जो सन का चक्कर लगाता है ये, तो इसमें इसको टाइम लगता है 255 डेज, ठीक है। और अपने ही एक्सिस पे इसको घूमने में कितने डेज लगते हैं, 243 डेज लगते हैं। जैसे कि अर्थ का है, अर्थ एक चक्कर जो पूरा सन का जो एक चक्कर लगाता है 365 डेज लगाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारा एक साल होता है वो पूरा 365 डेज का होता है, और एक स्पिन करने में कितना टाइम लगता है, इसको सिर्फ एक दिन लगता है, ठीक है। अब आप बाकी समय देखो, बाकी समय कितना फ़र्क है, और हमारे यहाँ सिर्फ एक दिन में ये पूरा चक्कर लगा देता है। तो बाकी सब सेम है, उस तरह प्लैनेट का बताया हुआ है कि उसको सन के आसपास घूमने में कितने दिन लग जाते हैं और अपनी एक्सिस पे घूमने पे कितना टाइम लगता है। आगे देखते हैं। अब जानते हैं हम सन के बारे में। तो क्या है, सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। जैसे कि हमने देख ही लिया है कि सन के आसपास ही सब घूम रहे हैं, तो सन क्या है, अपने आप में सेंटर है सोलर सिस्टम का। इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। तो जो सन है वो एक तो बहुत बड़ा है, और वो किससे बना है, हॉट गैसेस से बना हुआ है। इट प्रोवाइड पुलिंग फोर्स दैट बाइंड द सोलर सिस्टम। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एक ना पुलिंग फोर्स है, ठीक है, जो सब चीज़ों को ना सोलर सिस्टम में अपने आसपास बांध के रख रहा है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। जो सन है वो क्या है, एक ऐसा अल्टीमेट सोर्स है जिससे आपको हीट और लाइट मिलती है। पूरे सोलर सिस्टम के लिए वो क्या है, एक अल्टीमेट सोर्स है वो हीट और लाइट का। क्योंकि मैंने आपको बताया किसी भी प्लैनेट के पास अपनी ना तो हीट होती है ना लाइट होती है, तो वो सब कहाँ से मिल रही है उनको, वो उस सन से मिल रही है। बट दैट ट्रीमेंडस हीट इज नॉट फेल्ट सो मच बाय अस बिकॉज डिस्पाइट बीइंग अ नियर स्टार इट इज फार अवे फ्रॉम अस। द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। तो जो ये हीट है ना, देखा जाए तो जो सन है वो बहुत बहुत ज़्यादा हॉट है, ठीक है, क्योंकि इसमें बताया कि वो हॉट गैसेस से बना है। लेकिन हमें फिर भी इतनी हीट इसलिए फील नहीं होती है क्योंकि हम, ये तो पिक्चर थी, तो पिक्चर में तो लग रहा है सब चीज़ें बहुत पास पास है, लेकिन हम इतने भी पास नहीं है, हम उससे काफ़ी दूर हैं। तो जो जो स्टार्स उसके बहुत ज़्यादा पास है उनको बहुत ज़्यादा हीट फील होती है, लेकिन जो हमारा अर्थ है वो कितना दूर है सन से, 150 मिलियन किलोमीटर अवे। तो हमें उस हद तक उसकी जो हीट है वो फील नहीं होती है, ठीक है। इधर देख लेते हैं, डू यू नो में इसमें क्या कह रहा है, सोल इन रोमन मिथोलॉजी इज द सन गॉड, ठीक है ना। तो रोमन मिथोलॉजी में जो सोल का मतलब होता है वो होता है सन गॉड, ठीक है ना, सूर्य देवता। और सोलर का मतलब होता है रिलेटेड टू द सन, है ना, कि मतलब वो सन से रिलेटेड है। सो द फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड सोलर सिस्टम। इसीलिए जो सन की फैमिली है उसको क्या कहा गया है, सोलर सिस्टम, ठीक है। आगे देखते हैं प्लैनेट्स के बारे में क्या कहा गया है।
प्लैनेट्स आर, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आर सोलर सिस्टम। मैंने जैसे आपको बता ही दिया कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। अभी कैसे कैसे देख लेते हैं, सन से कौन कितने पास है और कितने दूर है। सो इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, ये बिल्कुल इनको अरेंज किया हुआ है। तो सबसे पहले है मरकरी, फिर उसके बाद है वीनस, फिर है अर्थ, फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इसके लिए आपको ये एक ट्रिक दी हुई है कि आप इन्हें कैसे याद कर सकते हैं। एन ईजी वे टू मेमोराइज द नेम ऑफ द प्लैनेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज, जैसे कि माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, ठीक है ना। तो आप ये सेंटेंस याद करके इसका जो भी फर्स्ट लेटर है वो आपको इंडिकेट करेगा प्लैनेट्स के बारे में, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। सबसे पहले मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। अगर आप 2-3 बार ऐसे भी पढ़ेंगे तो आपको ट्रिक की भी जरूरत नहीं है, फिर आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। Many words used in a language may have been taken from some other languages। तो अगर आप इसमें देखेंगे ज्योग्राफी में तो बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो आपको दूसरी लैंग्वेजेस से भी लिए गए हैं। ज्योग्राफी फॉर एग्जाम्पल इज एन इंग्लिश वर्ड, इट हैज़ इट्स ओरिजिन इन ग्रीक विच रिलेटेड टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। इट मेड 2 ग्रीक वर्ड्स, जी का मतलब होता है अर्थ और जोग्राफिया उसका मतलब होता है राइटिंग, ठीक है। तो इसीलिए ये इसमें बताया हुआ है कि जो ज्योग्राफी वर्ड है वो कहाँ से लिया है और उसका अगर आप उसको ब्रेक करते हैं तो उसका क्या मतलब निकलता है। अगर हम बोलते हैं जियोलॉजी, अगर हम जियो, मैंने आपको बताया कि जो जियो है उसका मतलब जी है और जी का मतलब क्या है, अर्थ है। तो अगर इसके पीछे लॉजी लगा देते हैं तो उसका मतलब हो जाता है स्टडी ऑफ अर्थ। अगर इसके पीछे मेट्री लगा देते हैं तो उसका मतलब हो जाता है मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, है ना। और अगर इसके पीछे ऑइड लगा देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि हम इसे अर्थ की शेप से रिजेंबल कर रहे हैं, मतलब हम अर्थ की शेप के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। लॉजी लग जाएगा तो स्टडी ऑफ द अर्थ, मेट्री लग जाएगा तो हम मतलब उसकी कि वो कितनी बड़ी है ना, उसका क्या एंगल है, ये सब चीज़ें। और अगर जियो ऑइड लगा देंगे तो डेट मीन्स रिजेंबलिंग द शेप और द फॉर्म ऑफ द अर्थ, ओके। ऑल द 8 planets ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ। जितने भी प्लानट हैं हमारे सोलर सिस्टम में वो जो मूव करते हैं सन के आसपास वो एक फिक्स्ड पाथ में करते हैं। ऐसा नहीं है कोई किसी के भी पाथ में पहुंच गया कि वो जो मार्स है वो पता चला वो एस्टेरॉइड क्रॉस करके जुपिटर के साथ हो गया, या जो नेपच्यून है वो एस्टेरॉइड के बाहर मिलता है लेकिन वो एकदम सन के पास आ गया, ऐसा नहीं है। जिसको जिस पाथ में है वो उसी पाथ में फिक्स रहता है। दीज पाथ आर इलोंगेटेड, और ये पाथ क्या होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं। जैसे कि ये सन है तो बिल्कुल ना इस तरह नहीं चलते हैं वो जो पाथ होते हैं, नहीं, वो कैसे होता है, वो इस तरह से होता है, ठीक है ना। इस तरह से पाथ बने होते हैं, ऐसे करके इस तरह से हैं वो। अब जैसे कि है कि दे आर कॉल्ड ऑर्बिट, तो इन पाथ को ही हम क्या बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ये, तो इसी पाथ को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो मरकरी है वो नियरेस्ट है सबसे ज़्यादा सन के, जो पहले दिखाया था सोलर सिस्टम में कि सोलर सिस्टम के पास जो सन है उसमें जो सबसे पास जो उसके प्लैनेट है वो है मरकरी। और ये 88 डेज लेता है सन का एक राउंड कंप्लीट करने के लिए। सन का जो पूरा ऐसे घूमता है ये सन है, ठीक है ना, और ये इसका ऑर्बिट है मरकरी का, तो इसको पूरा एक चक्कर लगाने में ये 88 डेज का टाइम लेता है, ठीक है। वीनस इज मतलब वहाँ पर पूरा 88 डेज में वो उस राउंड को मतलब पूरा करेगा, ठीक है। Venus is considered as Earth twin because its size and shape are very similar to that of the Earth। जो Venus planet है उसको अर्थ का ट्विन कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अर्थ का ट्विन किसको कहा जाता है, तो जो अर्थ का ट्विन है जो उसका जुड़वा है उसको Venus planet को कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों का जो साइज और जो शेप है वो काफ़ी हद तक क्या है, सिमिलर है। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड अ प्लानट। तो अगर हम बात करें प्लूटो की तो वो अगस्त 2006 तक वो भी प्लानट में ही कंसिडर किया जाता था, लेकिन उसके बाद एक मीटिंग होती है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन करके एक मीटिंग होती है, और उसमें डिसीजन लिया जाता है कि जो प्लूटो है वो बाकी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जैसा है, ठीक है ना, जो उसे डिस्कवर किया गया है, लेकिन उसको प्लानट ना कंसिडर करके वो उसको क्या कंसिडर करेंगे, ड्वार्फ प्लानट, ठीक है। तो 2006 में प्लूटो को प्लैनेट से हटा के उसको ड्वार्फ प्लैनेट में डाल दिया, ओके। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी हम कंप्लीट करेंगे अपने सेकंड लेक्चर में। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।